हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है, क्या सेटअप नज़र आ रहा है कल के लिए जो हम बीटीएसटी ले जा सकते हैं, क्या ग्लोबल सेंटीमेंट है, क्या डोमेस्टिक सेंटीमेंट है, फिलहाल किस तरीके से मार्केट की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लान करने वाले हैं। ओके, तो सारी चीज़ समझिएगा क्या किस तरीके से प्लान करेंगे, साथ के साथ लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था और मार्केट ने किस तरीके से रिवॉर्ड किया है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले आते हैं कि भाई निफ्टी में आज हमने किस तरीके से प्लान किया। ओके, अच्छा उससे पहले बीटीएसटी की बात करते हैं कि कल आप किस तरीके से क्या बीटीएसटी कैरी करके गए होंगे। देखिए मैंने कल क्लियरली बोला था कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग 23,780 800 के ऊपर आएगी तो आप यहाँ से गैप अप का प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ से 680 के नीचे आती है तो आप यहाँ से डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। पर अगर मैं बात करूँगा निफ्टी की ओपनिंग की तो ओपनिंग देखिए बिल्कुल जो आई क्लोजिंग जो आई वो बिल्कुल ही इन दोनों लेवल्स के बीच में आई। ओके, तो कहने का मतलब किसी भी तरीके का सेटअप नहीं बनता था। तो आज जो आपने देखा होगा एक फ्लैट ओपनिंग की शुरुआत हुई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किस तरीके से मूव दिए उसको हमने क्या लाइव मार्केट में कैप्चर किया अपने लर्निंग चैनल पर। तो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं सबसे पहला पिक आपको दिख रहा होगा। देखिए ये पिक आपसे क्या कह रहा है, देखिए इसमें बोला है कि नीचे गिरने का रीजन नहीं है आज यार, ऑपरेटर गेम खेल रहा है। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा था, देखिए मार्केट नीचे गिर रहा था और कहीं भी मेरे को डेटा यहाँ से श्रिंक होता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी डेटा में कोई पुट साइड वाले जाते हुए नजर नहीं आ रहे थे। ओके, तो मैं यहाँ पर देखिए एक ट्रैपिंग बन सकती है, तो मैंने कुछ नहीं प्लान किया, मैंने प्लान किया अपसाइड का। बैंक निफ्टी में था क्योंकि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है और देखिए किस तरीके से हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया अगर मैं आपको दिखाऊं। देखिए समझिएगा मैंने इसमें क्या बोला, बैंक निफ्टी में 51,180 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 51,180 मार्क कर लेते हैं, ये है 51,180, इसको हमने मार्क किया 51,180, इसके ऊपर चलेगा तब हम यहाँ से अपसाइड प्लान करेंगे। और 51,180 की बात करें तो 51,180 से इसने हाई लगाया 51,250 का। ऑप्शंस में जाकर के देखिएगा लगभग यहाँ से 40 से 50% के आसपास हमें स्पाइक्स देखने को मिल गया था प्रीमियम में। ओके, तो पहला ट्रेड ये मिला। देखिए मार्केट लगातार गिर रहा था, बैंक निफ्टी लगातार टूट रहा था। ओके, पर कोई रीजन नहीं था यहाँ पर गिरने का। ठीक है, चलिए तो ये बैंक निफ्टी में प्लान हुआ। दूसरा पिक देखिएगा, निफ्टी में हमने प्लान किया इसमें 23,785 के ऊपर। एक बार मैं निफ्टी निकाल लेता हूँ, निफ्टी किस तरीके से हमने प्लान किया। निफ्टी में देखिएगा 23,785 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। निफ्टी तो देखिए एक बार इसने रेड कैंडल एक बड़ा बिग बार बनाया, ट्रैप किया, बिल्कुल ट्रैपिंग हुई और फिर देखिए क्या फटाक मूव दिए हैं। ओके, पर हमने यहाँ पर प्लान किया था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 785, अगर मैं मार्क कर दूँ ये है 785, इसको हमने मार्क किया। ठीक है, अब ये लगभग डे हाई की तरफ जा रहा था तो मैंने सोचा एक बार रिजेक्शन हो चुका है, अब यहाँ पर हम प्लान करते हैं अगर निकालता है तो बढ़िया मूव दे सकता है। और देखिए क्या जबरदस्त मूव दिया है, बहुत ही फर्स्ट क्लास मूव निफ्टी में मिला है। 820 के आसपास हमने हाफ क्वांटिटी को बुक कर लिया, मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक किया था और 800 के एसएल के साथ बैठे थे। और देखिए 800 का एसएल कितना ब्यूटीफुली वर्क किया और यहाँ से देखिए इस स्पाइक में जाकर के मैंने फुल क्वांटिटी को निकाला है। क्यों? क्योंकि ये उसी जोन में जा रहा था जहां से कल आपको एक बार सेलिंग देखने को मिली थी। ठीक है, तो 845 840 के आसपास मैंने अपनी फुल क्वांटिटी निकाला। ओके, मिड कैप निफ्टी में भी आप इजीली प्लान कर सकते हैं, तो उसमें भी आज हमने प्लान किया। देखिए आपको दिख रहा होगा इसी पिक में नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 12,770 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं मिड कैप निफ्टी लगा लेता हूँ और देखिए कितना ब्यूटीफुली इसमें प्लान हुआ है। 12,770 को हम मार्क कर लेते हैं, ये 12,770 इसमें हमने प्लान किया है और इस कैंडल में ही हमें 20 पॉइंट मिल गए थे। इधर मैक्सिमम क्वांटिटी हमने बुक करी थी, ऑप्शन नहीं टूट रहा था, ये अच्छी बात थी, ऑप्शन नहीं टूट रहा था, ऑप्शंस क्लियरली यहाँ पर प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और ये जो कैंडल बना यहाँ पर हमने फुल क्वांटिटी को बुक किया है। ठीक है, तो कितना बढ़िया मूव मिला। तीनों ही इंडिसेस में 3 ट्रेड सुबह के प्रॉफिटेबल हो गए, उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड्स किए। अगर मैं बात करूँगा बैंक निफ्टी में हमारा प्लान था यहाँ से, अगर ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ वाला, ठीक है, इसमें हमारा प्लान था कि 260 के ऊपर हम प्लान करेंगे, तो 260 के ऊपर गया तो इसमें कम से कम 20 से 25 पॉइंट मिले। कुछ खास बड़ा मूव नहीं मिला पर एक्सपायरी में 20 से 25 पॉइंट। अगर आप सोचो 80 वाला आपका 115 हो जाए
तो बढ़िया मूवमेंट मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो चलिए अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हम सेंटिमेंट्स पे प्लान करते हैं, किस तरीके से मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर। चलिए अब प्लान करते हैं कि भाई कल के लिए BTST किस हिसाब से देख सकते हैं और क्या हमें यहाँ से दिख रहा है। ओके, तो पहली चीज़ तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि अगर बात करें कल यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट कल अच्छा खासा ग्रीन में था। एक बार नेगेटिव ओपनिंग देकर के वहाँ से रिकवरी दिखी, डे लो लगाया, उसके बाद रिकवरी दिखी। जैसे आज निफ्टी ने लगाया डे लो, उसके बाद रिकवरी दिखी, वैसे ही डाउ जोन्स, S&P और नेस्डेक तीनों में रिकवरी सेशन दिखी। अपना गिफ्ट निफ्टी भी एक तेज़ी में बंद हुआ था, पर क्या है ना कि रेंज जो था हमारे रेंज में नहीं आया, तो एक तरीके से फ्लैट, कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं हुई। ओके, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर हमारी क्लोजिंग अच्छी आती है तो गैप अप दिखता 30 से 40 पॉइंट 50 पॉइंट का, पर नहीं हुआ। ओके, तो आप ये मत सोचिएगा कि ग्लोबल सेंटीमेंट पर ही सब डिपेंड करता है, नहीं, अपनी क्लोजिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर इंस्टीट्यूशन बाय करके गए, कहाँ पर नहीं, ठीक है। चलिए ये तो अलग बात रही। तो कल यूएस मार्केट अच्छे खासा तेजी में बंद हुए, ठीक है। अच्छा, आज क्या हो सकता है, देखिए आज मैं आपको बताऊं, आप यूएस मार्केट के कल सबसे बड़ा फंक्शन यानी क्रिसमस डे कल ऑन बिहाफ ऑफ हॉलीडे रहेगा, अपना मार्केट भी बंद रहेगा। आज क्या हो सकता है यूएस मार्केट में, तो आपको पता होना चाहिए कि आज क्या होगा, आज हाफ डे में काम होगा, सिर्फ हाफ डे में। ओके, यानी 1 बजे तक वहां पर काम होने वाला है, ठीक है। नाइट में अगर आप देखेंगे तो 1 बजे तक वहां पर काम होगा, हाफ डे का ही मूव मिलेगा, कुछ खासी बाइंग नहीं दिखेगी क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े प्लेयर्स वहां पर भी छुट्टी पर नजर आएंगे, ठीक है। तो अपना मार्केट आप सोचें एक बड़ा मूव दे दे अपसाइड डाउनसाइड, ये भी पॉसिबल नहीं है। बाकी देखेंगे क्लोजिंग किस तरीके से आती है, उस पर भी हम प्लान करेंगे। ओके, बाकी अगर यहां पर हम फ्यूचर्स देखें तो फ्यूचर्स कुछ खासा मूव नहीं दिखा रहे हैं। ओके, फ्यूचर्स एकदम फ्लैट दिख रहे हैं आपको, डाउ जोन्स फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। तो बड़ी क्वांटिटी से आपको फिर भी नहीं प्लान करना है यहाँ पर। ओके, और कल FIAs की बात करते हैं। FIAs पूरी तरीके से इंडिया से जाते हुए नजर आए, जाते हुए मतलब ट्रेडिंग ना करते हुए नजर आए। ओके, सिर्फ 168 करोड़ के आसपास यहाँ पर उन्होंने सेलिंग करी है, ठीक है, जो उनकी रिसेंट सेलिंग से तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी दिख रहा है यहाँ पर कि ये FIAs ऑन हॉलीडेज है क्लियरली। अब तो हो गया 2 दिन पहले, अब तो छुट्टी पर जाना बनता भी है, ठीक। अच्छा, अब क्या है, अब आप किस तरीके से प्लान करेंगे, मार्केट की पोजीशनिंग यहाँ पर किस तरीके से। ओके, तो बैंक निफ्टी तो साइडवेज है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, निफ्टी पर आते हैं। निफ्टी किस तरीके से पोजीशनिंग है, ठीक है। तो एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको कैंडल दिखाऊं तो आप समझने की कोशिश करिएगा। ओके, एक बार इसने एक बड़ा डाउनसाइड मूव दिया, उसके बाद ये रिजेक्शन, अच्छा ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन हो रहा है 2 बार यहाँ से रिजेक्शन दे चुका है यहाँ पे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 500 850 860 के आसपास एक बड़ा सेलर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। वो बार बार यहाँ से क्वांटिटी शॉर्ट करता है और यहाँ पर गिराने की कोशिश करता है, ठीक है। हो सकता है FIAs बैठे हों, छोटी क्वांटिटी गिराते हो और धीरे धीरे वहाँ से सेलिंग जनरेट हो जाती हो, क्लियर। अच्छा, अब आप किस तरीके से, कल तो एक तरीके से दोनों साइड रिजेक्शन था, आज ऊपर से नीचे तो गया ही नहीं है ज़्यादा। ओके, पर 730 740 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स 23 720 का 700 का एक मेंटेन करके चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो खासा आज वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा है मार्केट में। ओके, बाकी अगर देखा जाए तो निफ्टी की पोजीशन डाउन साइड है पूरी तरीके से, आप देख रहे कैंडल भी आपको अपसाइड से रिजेक्शन दिखा रही है और रेड में क्लोज करने की तैयारी हो रही है, ठीक है। ओके, तो अब आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, देखिए समझिएगा, अगर निफ्टी की क्लोजिंग 23 730 700 के नीचे बंद हो जाती है, ठीक है, या 23 730 720 के नीचे बंद हो जाती है, सिर्फ 10 पॉइंट का मैं लेकर के चल रहा हूँ रेंज, तो यहाँ से आप डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, यानी आप यहाँ से गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं, ठीक है, गैप डाउन का प्लान करेंगे। ओके, अपसाइड के लिए तो देखिए इसको 800 के ऊपर क्लोजिंग करना पड़ेगा, 23 800 के ऊपर, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगा अपसाइड मत ले जाइएगा, एक रिस्की बन सकता है क्योंकि कुछ खासा वहाँ पे दिखेगा नहीं यूएस मार्केट में, तो अपना नेगेटिव ही ना खुल जाए, ठीक है। अच्छा, तो 730 720 के नीचे गैप डाउन की प्लान कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है कल भी आपको एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले, ठीक है। तो ज़बरदस्ती का आप यहाँ पर कोई भी BTST मत ले करके जाइए। और देखिए BTST तभी लिया जाता है जब आपको डे में प्रॉफिट हुआ। ओके, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो BTST मत दे जाओ, सिर्फ प्रॉफिट पे ही रिस्क लो। ओके, गैम्बल मत करो, क्लियर, बिल्कुल गैम्बल नहीं करना है। ओके, और जो भी आप प्लान करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।